तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था बहुत से टॉपिक। जैसे टॉपिक फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, या अभिकारक और प्रतिफल में अंतर क्या है, कैसे समझेंगे उसको। तो मैंने ये एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता दिया था। आज हम लोग इसका आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आगे वाला टॉपिक हम लोग आता है जो रासायनिक समीकरण, कल मैंने लिखा था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ये जो रासायनिक समीकरण है ये दो प्रकार का होता है। पहला असंतुलित और दूसरा होता है संतुलित। क्या होता है? हाँ, संतुलित। तो असंतुलित को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस, और संतुलित को बोलते हैं बैलेंस। चलिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का, और संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं किसको, या संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं किसको? तो एग्जांपल में तो हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए को हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैंने दो को एग्जांपल लिखूंगा, आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। जैसे बना दिया H2O, और दूसरा एग्जांपल है H2 है प्लस O2 है, बना दिया 2H2O। चलिए, दो एग्जांपल मैंने लिख दिया। इसमें असंतुलित रासायनिक समीकरण है क्या? तो बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, मतलब बराबर नहीं होती है। यानी कि तीर चिन्ह के इधर देखेंगे जितना तत्व है, और तीर चिन्ह के हम उधर देखेंगे तो दोनों ओर समान तत्वों की संख्या समान नहीं होगी। लेकिन संतुलित में अगर हम लोग देखेंगे तो तीर चिन्ह के अगर हम लोग इधर देखेंगे कितना है तत्व, और उधर देखेंगे कितना तत्व है, तो दोनों समान दिखेगी। जैसे देखिए, तीर चिन्ह के हम लोग इधर देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दो है, इधर देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी दो है, और तीर चिन्ह के हम लोग उधर देखेंगे तो हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक ही गो है। तो बोलिए क्या बराबर है? हाइड्रोजन तो बराबर है दो, लेकिन ऑक्सीजन बराबर है, ऑक्सीजन इधर दो गो और उधर ऑक्सीजन एक ही गो है, तो बराबर नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? असंतुलित। असंतुलित मतलब नहीं है बराबर तत्वों की संख्या दोनों ओर, है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और से कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता देता हूँ कि आप लोग लिखने की सहायता मिले। और अगर आप लोग इसमें अच्छी तरह से बातें सीख चुके हैं तो प्लीज पॉज करके वीडियो आप लोग नोट कर सकते हैं। ये सब जब मैंने बोर्ड पर लिखा हूँ या लिखाता हूँ, ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग कॉपी में नोट कर लें। चलिए, इसके आगे हम लोग जानते हैं, असंतुलित जान चुके हैं, संतुलित जान चुके हैं। फिर मैं फिर से बताता हूँ कि असंतुलित है क्या। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, वो संतुलित कहलाता है। फॉर एग्जांपल H2 + O2 H2O, है ना। चलिए, अगर तत्वों की संख्या समान हो गई है दोनों ओर तो उसे कहते हैं संतुलित। फॉर एग्जांपल 2H2 + O2 बराबर बन गया 2H2O। देखिए, हाइड्रोजन इधर दो दूनी कितना 4 गो, उधर भी हाइड्रोजन कितना 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी ऑक्सीजन कितना 2 गो, तो बराबर है। चलिए, हम लोग कुछ एग्जांपल करके हम लोग चलिए कि कैसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बनाते हैं, वो संतुलित से संतुलित बनाना सीखेंगे। हम लोग एक दो एग्जांपल करेंगे। संतुलित बनाना, कैसे संतुलित बनाएंगे? चलिए एक एग्जांपल देते हैं। H2 + O2 बना है तो बन गया H2O। अभी तो ये असंतुलित है, हमको बनाना है संतुलित भैया। तो संतुलित बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें करने का कोई उपाय नहीं है। क्या करेंगे? एक तरफ एलिमेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट्स मतलब तत्व लिखेंगे, एक तरफ LHS लिखेंगे। LHS मतलब तीर चिन्ह के इधर लग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और तीर चिन्ह को उधर को बोलते हैं राइट हैंड साइड, तो उधर लिखेंगे RHS। चलिए, मैं ये भी दिया। तत्व है क्या? तत्व हाइड्रोजन है, यानी H है। देखेंगे LHS में कितना है। LHS कहते हैं तीर चिन्ह के इधर वाला को, RHS कहते हैं तीर चिन्ह को उधर वाला को। तो तीर चिन्ह के इधर वाला को LHS कहते हैं। तो LHS में हाइड्रोजन कितने हैं भैया? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर मैं बना के कॉलम 2 लिख दिया। चलिए, RHS में
हाइड्रोजन कितना है तो 2 गो है, और ऑक्सीजन कितना है तो 1 गो है। अब मैंने यहाँ से देखा कि हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बराबर है LHS और RHS में, लेकिन ऑक्सीजन LHS में 2 RHS में 1 बराबर नहीं है ना, तो इसको हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, क्या करें कि 2 यहाँ है और इसको हमको 2 बनाने के लिए क्या करें बताइए, तो 2 बनाने के लिए यही करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। मैंने इसमें 2 से गुना कर दिया। अगर मैं इसे 2 से गुना किया तो किधर कर रहा हूँ, ऑक्सीजन में कर रहा हूँ, किधर कर रहा हूँ RHS में कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा RHS है क्या, ये RHS है ना। तो एग्जांपल इसका आंसर लिखने के लिए आप लोग नीचे क्या कीजिएगा, आंसर में एक पहले ये उसको उतार लीजिएगा H2 + O2 और H2O। चलिए मैं ये उतार दिया। उसके बाद जैसे जैसे आप गुना कीजिएगा ना वैसे वैसे आप यहाँ पर लिख ले चलिएगा। जैसे मैंने भी ऑक्सीजन को RHS में 2 से गुना किया तो RHS इधर है, ऑक्सीजन इधर है। ऑक्सीजन में 2 से गुना किया तो मैं ऑक्सीजन तो 2 या 2 यहाँ नहीं लिखूंगा, नियम ये नहीं कहता, नियम कहता है आप आगे लिखिए। अगर मैं आगे लिखा तो देखिए इसके साथ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में ये गुस्सा आ जाएगा, वो 2 बढ़ जाएगा, यानी क्या इसमें 2 गुना हो जाएगा। अब तो ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन फंस गया मामला यहाँ, ये हाइड्रोजन 4 हो गया, ये हाइड्रोजन 2 है। अब इसको भी बनाना पड़ेगा, यानी इसको भी समान करना पड़ेगा। समान कैसे करेंगे, तो इधर 4 गो है तो LHS में देखिए, LHS कहते हैं तीर चिन्ह को इधर वाला को, तो LHS में हाइड्रोजन 2 गो है, तो इस 2 में क्या गुना कर दें कि 4 के बराबर हो जाए, मतलब 2 दूनी 4 नहीं होता है, तो 2 से गुना करेंगे तो ठीक हो जाए। यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। अब तो यहाँ हाइड्रोजन अकेले है तो मामला पीले करना है। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया है ना। इतना आसान होता है ये। जैसे ऐसे दे दिया है, इसमें एलिमेंट्स लिख देंगे, LHS लिख देंगे, RHS लिख देंगे। एलिमेंट्स क्या है भैया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन उतार देंगे। LHS मतलब वो तीर चिन्ह के इधर वाला कौन कौन सा एलिमेंट्स है वो कितना है तो वो लिखेंगे। चलिए तीर चिन्ह के उधर वाला यानी RHS में कितना एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, लिख दिया। फिर मैंने देखेंगे समान किसका ना है तो उसको पहले बराबर करेंगे, है ना। उसको हो गया, बन गया, संतुलित बनाना है। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे। एग्जांपल एक दो एग्जांपल और करेंगे, एक दो एग्जांपल क्या दो, चलिए एक एग्जांपल देता हूँ दूसरा। Mg + HCl बना दिया MgCl2 + H2, ये करते हैं। तो MgCl2 + H2 बना दिया, इसको हमको करना है संतुलित। अभी ये और संतुलित है तो कैसे करें, सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिखिए, एलिमेंट्स, फिर आप क्या लिखिए LHS लिखिए, चलिए फिर आप क्या लिखिए RHS लिखिए। एलिमेंट्स क्या है भैया, तो Mg है। LHS में Mg के गो यानी इधर के गो तो एगो है। चलिए RHS में Mg के गो तो इधर भी एगो है। अब आते हैं दूसरा एलिमेंट्स क्या, H पर आते हैं। तो H LHS में कितना 1 है, RHS में कितना तो 2 है। फिर आते हैं हम लोग इसमें Cl में, तो Cl में हम लोग देखते हैं कि Cl LHS में क्या है तो 1 गो है, और Cl RHS में क्या है तो 2 गो है, वो भी मैं लिख दिया। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने का तरीका क्या है, पहले आप इसको उतार दीजिए जिस तरह है, थोड़ा सा फर्क उतारे HCl और MgCl2 + H2। चलिए मैंने उतार दिया। उसके बाद हम लोग करेंगे, देखिए Mg तो है बराबर 1 है। उसके बाद मामला फंसा हुआ ये दोनों में, ये दोनों में बराबर कैसे करूं, तो ये दोनों बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग देखें कि इसमें अगर मैंने 2 से गुना कर दिया तो ये बराबर हो जाता है, होता है ना। लेकिन आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझें, ये खोजें कि ज्यादा भीड़ वाला इलाका कौन है। भीड़ मतलब कि अकेले ना एक साथी और उसके साथ, तो एक साथी किसके साथ है, देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन एक जगह है, यानी अगर LHS में अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पर है तो दोनों से कोई भी गुना कर सकते हैं आप। चलिए गुना कीजिए, यही 2 से हम लोग गुना कर देते हैं। ऐसे तो नीचे ही से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन आप लोग पहुंच भी कर सकते हैं 2 से, एक से जाने वाला। तो 2 से मैं यहाँ अगर गुना कर देता हूँ तो ये दोनों से बराबर हो गया। तो मैंने किया हाइड्रोजन में गुना, LHS में किया तो हाइड्रोजन यहाँ है और उसके साथ क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन खुद बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। किसमें किया गुना, तो मैंने इसमें किया गुना, LHS के हाइड्रोजन में किया था गुना, अब बढ़ गया क्लोरीन भी मुफ्त में। तो क्या ये संतुलित हुआ, बन गया संतुलित रासायनिक समीकरण। आप लोग बहुत से एग्जांपल देकर आप लोग समझ सकते हैं, होमवर्क ही मैं आप लोगों को दे दूंगा। जैसे एक एग्जांपल और करेंगे, तीसरा एग्जांपल और मिल जाए। चलिए तीसरा एग्जांपल है AlCl3 +
CaOH2, अब बनाया AlOH3 प्लस CaCl2। चलिए इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आंसर बनाने के लिए एक तरफ एलिमेंट्स लिखेंगे यानी तत्व लिखेंगे, एक तरफ LHS लिखेंगे, एक तरफ RHS लिखेंगे। ये तीन को हम लोग बना देना है। चलिए एलिमेंट्स है क्या, Al लिख देना है। चलिए Al जो है वो LHS में कितना है, तो भैया एक वो है, ये लिख दिया। RHS में कितना है वो भी लिख दीजिए, तो एक ही वो है, वो भी लिख दिया। चलिए उसके बाद नंबर है Cl का, Cl LHS में क्या है, तो तीन को है, मैं लिख दिया। Cl RHS में कितना है, दो को है, ये भी लिख दिया मैंने। चलिए उसके बाद मैं लिखता हूँ किसका नंबर है, Ca का। Ca LHS में कितना है, तो एक वो है। Ca RHS में कितना है, तो वो भी एक वो है। चलिए इसका भी नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं OH पर, है ना। तो OH LHS में कितना है, हाँ OH जब ब्रैकेट के अंदर है तो इसको दोनों को एक साथ लगेगा। इन्हें क्या ऑक्सीजन को अलग कर दे, हाइड्रोजन को अलग कर दे, ऐसा नहीं होता है। कर सकते हैं, हो भी जाएगा, लेकिन OH को लेना आसान पड़ता है। तो OH को एक साथ ले लेंगे और यहाँ पर इधर LHS में कितने हैं, तो दो हैं, और RHS में कितने हैं, तो तीन हैं। ये मैं लिख दिया। चलिए आप बताइए मित्रों कि Al दोनों तरफ बराबर, Cl में मामला गड़बड़, Ca दोनों तरफ बराबर, और OH दोनों मामला गड़बड़। तो OH में हम लोग नीचे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नीचे स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखेंगे OH 2 है यहाँ 3 है, तो इस स्थिति में क्या गुना करें जो दोनों बराबर हो जाकर नहीं समझ में आ रहा, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा। तो 2 का पहाड़ा कितना गुणेंगे, 6 आएगा। तो 3 बार, 3 आप किसमें गुना किए, तो LHS में गुना किए, तीर चिन्ह के इधर वाला OH में गुना किए। तो तीर चिन्ह के इधर वाला OH यही ना है। तो आंसर अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आंसर, तो क्या लिखेंगे, पहले एक बार तो क्वेश्चन को उतार देंगे, AlCl3 प्लस CaOH2 और रिएक्शन किया, बन गया AlOH3 और प्लस CaCl2। लिख दिया मैंने। आंसर जो हम लोग लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग LHS में 3 से गुना किए OH में, ठीक है। OH यहाँ है, इसी में 3 से गुना होगा। चलिए 3 से गुना किए, कर दिए 3 से। अब बताइए मित्रों 3 से जब मैंने OH को गुना किया तो OH के साथ क्या है, Ca भी 3 बढ़ेगा, तो Ca यहाँ है, 3 बढ़ गया। अब बताइए ये दो तो अब 3 बढ़ गया उसमें, अभी तो मैंने इसको बराबर करने की कोशिश किया तो ये बढ़ गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको करते हैं गुना। इसको कितना गुना करना पड़ेगा, 2 से। RHS में OH हम कितना गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो RHS में OH है कहाँ, यहाँ है। अगर इसमें मैं 2 से गुना कर देता हूँ 2 से, तो क्या बढ़ जाता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बढ़ने के कारण कहाँ है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ है, तो 2 ये बढ़ गया, मामला गड़बड़ है ना। चलिए ये भी हो गया। चलिए आगे हम लोग जाते हैं इस पर, ये तो बराबर हो गया। अब इस पर जाते हैं, Ca RHS में कितना गुना करेंगे, 3 से, तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। तो RHS में खोजेंगे, Ca कहाँ है, यहाँ है, तो 3 से गुना करेंगे इसमें 3 से जब गुना हम लोग करेंगे तो Ca बढ़ जाएगा। अभी किए थे Cl में गुना, इसमें गुना किए थे Ca में गुना, तो यहाँ Ca था ना, Ca से गुना किए तो Cl बढ़ेगा। तो Cl है कहाँ, यहाँ है। अभी किए हम Ca से 3 से गुना, तो ये खुद बढ़ गया 3 बढ़ा। तो ये दोनों तो बराबर हो गया और ये मामला फंस गया। तो बताइए 3 है, ये द्वितीय कितना होता है, 6। इसमें कितना गुना करें जो बराबर हो जाए, तो 2। तो Cl खोजेंगे, LHS में है क्या, यहाँ, तो बढ़ गया क्या, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम बढ़ गया तो यहाँ कितना गुना किए थे हम लोग, कितना गुना किए थे, यहाँ देखिए Cl में 2 से गुना किए थे, 2 कर दिए। अब 2 से गुना करेंगे तो एल्युमिनियम बढ़ जाएगा, तो एल्युमिनियम भी 2 गुना हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ज्यादा हार्ड भी नहीं था जो हम लोग कर नहीं पाए, है ना। कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता। तो देखिए हम लोग इस इक्वेशन को संतुलित बना दिया और उम्मीद है आप लोग सीख चुके होंगे। इसमें आप लोग तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइएगा, और किताबें लेकर आप लोग बहुत क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा कि बन जाए। नहीं बने तो कमेंट में लिखिए, क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग सीख लिए होंगे। हाँ तो स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे आज। नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले मैं जितना बनाया या जितना बताया आप लोग एक एक करके को नोट कॉपी करेंगे। एक कॉपी लेंगे, उसमें नोट करेंगे अच्छी अच्छी बातें जो मैंने सिखाया। बहुत सा इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगी,
बहुत सा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग अभी से मेहनत करें, आप लोग उम्मीद है अच्छे ही नंबर लाएंगे। चलिए क्वेश्चन है, हम लोग का टॉपिक है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। टॉपिक का नाम क्या है? जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। ये जो रासायनिक समीकरण है उससे कौन कौन सा सूचनाएं प्राप्त होती है? जैसे एग्जांपल में लिख दिया H2 + O2 बन गया 2H2O, है ना, बन गया 2H2O। इसे भी संतुलित में कर देता हूँ। चलिए इससे कौन कौन सा सूचना प्राप्त होती है, मैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे सूचना जो प्राप्त होती है, सबसे पहले आप लोग देखिए, इससे ये पता चलता है सबसे पहली बात कि अभिकारक कौन है। अभिकारक यानी भाग कौन ले रहा है? तो भाग ले रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तो जल, है ना। पहला क्या मिला कि अभिकारक में कौन भाग ले रहा है, और दूसरा प्रतिफल क्या बन रहा है ना। अभिकारक में कौन भाग ले रहा है और दूसरा प्रतिफल क्या बन रहा है। या तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि जो अभिकारक है ना, उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, अभिकारक के कितने अणु में भाग ले रहे हैं, अभिकारक के कितने अणु में भाग ले रहे हैं, है ना, भाग ले रहे हैं। और चौथा हम लोग कहेंगे कि प्रतिफल के कितने अणु में भाग ले रहे हैं, यानी अभिकारक में कितने अणु है? हाइड्रोजन का 4 अणु है, ऑक्सीजन का 2 अणु है, और प्रतिफल में कितने अणु है? जल का 2 अणु भाग ले रहे हैं, है ना। चलिए पांचवा है क्या? इससे मोलों के अनुपात पता चलता है, यानी अभिकारक और प्रतिफल के बीच के अनुपात, यानी अभिकारक और प्रतिफल के मोलों के अनुपात पता चलता है, यानी मोल की संख्या कितनी है। आप लोग मोल के बारे में सही समझेंगे, मोल है क्या, तो इसके डिटेल से जानकारी क्लास 11 में मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में। आप लोग तैयार है क्लास 11 के केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, मैं उसमें बताऊंगा कि मोल है क्या। देखिए हम लोग जानते हैं जो परमाणु होता है, अभी तो डिटेल से मैं बताऊंगा ना, टाइम ज़्यादा हो गया। तो जो परमाणु तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत से छोटे याद करने के लिए हम लोग कुछ उसे मापने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वही मापन की विधि क्या कहते हैं? मोल। जो परमाणु को मापता है, छोटे छोटे परमाणु को जो हम लोग नंगे आंखों से देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा वो परमाणु, तो उसको मापता है कौन? मोल मापता है। तो मिनिमम हम लोग यही 4 बातें लिख देंगे, बोर्ड एग्जाम में आप लोग ये 4 बातें लिख देंगे, बहुत है। जो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है? ऐसे तो अभी तक तो ये क्वेश्चन आया नहीं। दूसरा, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या हमें लाभ होती है। दूसरा टॉपिक हमारा नाम क्या है? रासायनिक समीकरण से लाभ, यानी रासायनिक समीकरण जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, उससे लाभ क्या होती है। तो पहली तो बात भैया क्या लाभ होती है? समय की बचत होती है। पहला, समय की बचत होती है, हमें समय कम लगती है एक रासायनिक समीकरण लिखने में, समय की बचत होती है। किससे? अगर मैंने उसे हिंदी में लिखा तो एक तो भैया समय लगेगा, 1 सेकंड का जगह 5 सेकंड लगेगा, है ना। और दूसरा क्या लगेगा? कागज हमारा जो खर्चा होगा सो, दूसरा क्या? कागज बचेगा ना। समय की बचत होती है, कागज बचता है, हम लिख सकते हैं इसमें कागज बचता है ना। चलिए तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? रासायनिक समीकरण से जो लाभ है, पहली बात तो समय की बचत होती है, दूसरा कागज बचता है ना, कागज ज्यादा खर्चा नहीं हो। उसके बाद हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी देश उसे पढ़ सकता है, अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सऊदी अरब हो, कोई भी देश उसे पढ़ सकता है। हम लोग इक्वेशन जैसे लिख दिया H2 + O2 बन गया 2H2O, हम लोग लिख दिए इस तरह। तो ये जो इक्वेशन है चाइनीज वाला भी आएगा तो बोलेगा H2 + O2 बन गया 2H2O, है ना, ये चाइनीज वाला ही बोलेगा, हम लोग ही बोलते हैं। तो आसान होती है इसे पढ़ने के लिए, कोई भी देश इसे आसानी से पढ़ सकता है, कोई भी देश इसे आसानी से पढ़ सकता है, कोई भी देश इसे आसानी से
पढ़ सकता है। कोई भी देश क्या, चाइनीज हो गया, नेपाली हो गया, या भूटानी हो गया, या अमेरिकन हो गया, या ऑस्ट्रेलियन हो गया, कोई भी देश है ना, इसे आसानी से पढ़ सकता है। चाइनीज लिखता है, इसे क्या लिखा था तो यही चलता है हम लोग। ये लगता है बुतरू हम लोग जैसे सिलेक्ट देते थे और इस तरह चीख देते थे, लेकिन वो लोग का क्या है, ये लैंग्वेज है और हम लोग नहीं पढ़ पाते, अजीब तरह लगता है। और हम लोग जो लिखेंगे फ फ ग घ, और हम चाइनीज आपको दिखाएंगे तो चाइनीज में पकड़ा जाएगा इस तरह, ये क्या है लिखा होगा। तो सब कंट्री का जो लैंग्वेजेस होता है वो सब का अलग है। तो ये हमारे लाभ है। कुछ सीमाएं भी होती है ना। अगला टॉपिक क्या है, देखो मैं देख लूं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं। सीमाएं मतलब यही हुआ कि रासायनिक समीकरण किसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं देती है। तो पहला तो भैया भौतिक अवस्था, किसका, भौतिक अवस्था यानी क्या, ठोस। दूसरा क्या, द्रव। और तीसरा क्या, गैस। इसके बारे में जानकारी नहीं देता है। भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस के बारे में जानकारी, ये इक्वेशन हमें नहीं देती है। दूसरा क्या, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अभिक्रिया ऊष्मा शोषी या ऊष्माक्षेपी है, इसके बारे में जानकारी नहीं देती है। इसके बाद समझ में आएगी, नहीं देती है, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। तीसरा क्या है कि ना तो भौतिक अवस्था की जानकारी देती है, ना तो अभिक्रिया की जानकारी देती है, और तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि ना तो ये बताता है कि उस अभिक्रिया से गैस निकलेगा कि नहीं, यानी गैस के बारे में जानकारी नहीं देती है। ये हम लोग लिख सकते हैं ना। तो तीन ही हम लोग जानेंगे, टाइम भी ज्यादा हो गया। तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना ये है, रासायनिक समीकरण से लाभ क्या होती है वो है, और रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है हम लोग ये लिख सकते हैं। चलिए इसके बारे में और हम लोग डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी तरह से सीखेंगे। और कल का वीडियो में लोग सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन वो कितनी प्रकार के होते हैं क्लास 10 के लेवल पर। 11-12 में तो और लेवल बढ़ जाता है, लेकिन क्लास 10 के लेवल पर कितनी प्रकार की होती है, वो कौन कौन सा है, और सब रिएक्शन के बारे में लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे। तो आप लोग तैयार रहें कल का वीडियो देखने के लिए।